गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 परिमेय संख्या की एक्सरसाइज 1A करेंगे। क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q यानी p/q, जहाँ p अंश है और q हर है, और p और q दोनों जो हैं वो हमारे इंटीजर्स हैं या पूर्णांक हैं। और q 0 के बराबर नहीं है। तो कोई भी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जोड़ हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम संख्या रेखा से कर सकते हैं और दूसरा हम हर को समान बनाकर कर सकते हैं। तो आज की हम इस एक्सरसाइज में हम ये दोनों ही तरीके परिमेय संख्या को जोड़ने के सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सरल कीजिए 4/5 प्लस -2/5। इसमें तो पहले से ही हर जो है वो सेम है, तो हमें कुछ करना नहीं है। हम इसे लिख सकते हैं, एलसीएम पूरा सेम ही है, 5 हो गया, ये 4 हो गया, एज इट इज़ उतार लिया। प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब है इंटू, और हम जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस होता है। तो जब दोनों साइन सेम हैं, चाहे दोनों प्लस हैं या माइनस हैं, तो उनका गुणा प्लस हो जाएगा। और अगर साइन डिफरेंट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, चाहे पहले प्लस हो या बाद में प्लस हो, तो हमारा माइनस आएगा। दोनों साइन सेम तो प्लस, अलग साइन तो माइनस। यहाँ ब्रैकेट का मतलब इंटू है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमारा हो जाएगा -2। आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में 5, ऊपर 4 - 2 हो गया 2। ये देखते हैं, -4 सेकेंड पार्ट इसका अपॉन -5 हो जाएगा कैंसिल, और प्लस इंटू माइनस, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, -2/5। अब एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये 5 है। यहाँ हमने ये साइन कैंसिल कर दिया, 4 है, प्लस ब्रैकेट का मतलब इंटू, प्लस इंटू माइनस, तो हमारा हो जाएगा -2। तो ये भी हमारा हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2/5। अब हम संख्या रेखा की सहायता से परिमेय संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसका सेकेंड पार्ट हम करते हैं, -3/-4 प्लस 5/-6। तो ये हो जाएगा -3/-4, इसको दोनों को काट देंगे हम, प्लस ये माइनस चला जाएगा ऊपर, -5/6। अब जब हम दोनों, हमारे पास डिनोमिनेटर अलग हैं, तो हम लेंगे एलसीएम 4 और 6 का। 2 × 2 = 4,
2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3, 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम हो गया हमारा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो एलसीएम हो गया हमारा 12। तो यहाँ हमारा एक संख्या आ जाएगी, हम दोनों का हर समान कर देंगे 12, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉमन हर है तो यहाँ हमने 12 लिख दिया। ये 4 कितनी बार जाएगा 12 में? 4 3 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर वाला भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9। अब आया ये प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब 6 2 बार 12 में जाएगा तो 5 भी 2 बार 10 हो गया। यहाँ हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 9/12 और 10/12। हमने दोनों का हर समान करके निकाल लिया। हम डायरेक्ट ऐसे हर समान के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में संख्या रेखा से करना है तो हम संख्या रेखा से करते हैं। अब डिनोमिनेटर में 12 है तो हम इस तरह से लिखेंगे 1/12, या ये कह लें 0 से 1 तक हमारे 12 डिविजन्स हैं। 1/12, 2/12, 3, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12। तो ये 0 से 1 तक को हमने 12 हिस्सों में बांटा और ये हमने इस तरह से लिख दिया। इसी तरह इधर होगा -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12। ये एलसीएम तो हम रफ वर्क में निकाल सकते हैं। अब हमारा क्या है? 9/12। तो 0 से हम 9 इधर जाएंगे तो हम पहुँचे हम ये पहुँच गए 9/12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वापस हमें माइनस में यानी लेफ़्ट साइड जाना है। संख्या रेखा पे राइट साइड प्लस में राइट साइड जाते हैं और लेफ़्ट साइड के लिए माइनस में जाते हैं। तो 9/12 पे जब हम पहुंच गए, अब हमें इधर वापस आना है। अब की बार हमें 10 स्टेप वापस आना है। यानी हम यहाँ आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारा आंसर आ गया कितना? ये 9 हुआ। यहाँ से चले हैं हम 0 से, 0 से चलेंगे हम, 1/12 से नहीं, तब होगा हमारा 9। इसी तरह जब हम वापस आए हैं तो 9 की जगह 10 स्टेप, तो एक स्टेप आगे आ जाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं 9 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब वापस आए हैं तो 10 स्टेप, एक स्टेप ज़्यादा, 10 स्टेप आ गए। नेगेटिव में 10 स्टेप जाना है तो हमारा आंसर आ गया
-1/12। और यहाँ भी हम देख रहे हैं, इससे भी हमारा आ रहा है -1/12। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हर का ले से लेकर सरल करो। इसे हमें ले से लेकर करना है, तो हम क्या करेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 12 और 16 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से 3 बार, 4 बार, फिर 2 से 3 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड नहीं होगा, ये 2 दूनी 4 हुआ। फिर 2 से 3 ऐसे ही रहेगा, ये 1 बार। फिर 3 से 3 1 बार और ये 1 बार। तो हमारा लेस से आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। लेस से हमारा हो गया 48। तो यहाँ हम ये लिखेंगे 48। डिनोमिनेटर हो गया हमारा 48। 12 का पहाड़ा 48 में पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो 4 बार 48 हुआ, तो 5 को भी 4 से करेंगे। इसको 4 से किया है हमने, तो 5 को भी 4 से करेंगे, तो 5 चौक 20। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है। अब प्लस इंटू माइनस हम देख चुके हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है। 16 का पहाड़ा 48 में पढ़ेंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। तो ये 3 बार गुणा किया हमने, तो ऊपर वाले को भी 3 बार गुणा करेंगे। 7 तिया 21। ये समझने के लिए था सिर्फ। अब हमारा आंसर क्या आया, 20 में से 21 गया तो -1 बचा। बड़े में से छोटा घटाएंगे और माइनस का साइन, बड़े का साइन लगाएंगे, तो ये -1/48 हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। -3/-11 प्लस -4/33। 11 और 33 का एलसीएम लेंगे, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि 11 3 ज़ा 33 होता है, तो हमारा एलसीएम हो गया 33। ये माइनस और ये माइनस कट गया। 11 3 बार इसमें चला जाएगा, तो दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो हमारा एलसीएम हो गया। अब 11 का पहाड़ा 3 में हमें पता है, 11 तिया 33, तो 3 तिया 9। प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 33 तो एक ही बार जाएगा, तो 4 भी 4 ही रहेगा। एक बार जाएगा तो 4 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। डिनोमिनेटर में तो हो गया 33 और न्यूमरेटर में 9 - 4, ये हो गया हमारा 5/33। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट 2 + -11/9। तो इसका मतलब है 2/1, और 1 और 9 का जब एलसीएम लिया तो 9 आ गया। एक 9 बार जाएगा, तो इसको भी 9 बार गुणा करेंगे, तो 2 9 ज़ा 18। प्लस इंटू माइनस, अभी हमने जाना कि एक साइन प्लस है एक नेगेटिव है, तो उसकी गुणा नेगेटिव हो जाएगी। 9 एक बार, तो ये 11 ऐसे ही रहेगा। तो हमारा आंसर आया 18 में से 11 गया तो 7/9। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। -3 + -2/-3। इसका मतलब है -3/1। तो ये हमारा
एलसीएम लेंगे, लेकिन उसके पहले माइनस और माइनस कट गया। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। ये इसकी गुणा 3 में की तो इसकी भी गुणा 3 में करेंगे। ये इंटू 3 हुआ तो ये भी इंटू 3 होगा। तो -3 इंटू 3 -9। अब माइनस तो कट चुका है, अब रहेगा यहाँ पे साइन प्लस। और 3 1 ज़ा 3, इसकी गुणा एक बार है तो इसकी गुणा भी एक बार होगी, तो ये 2 रहेगा। और ये हम रफ में भी कर सकते हैं। तो ये हुआ -9 + 2। एक प्लस है एक माइनस है, तो जोड़ में क्या होगा, माइनस करेंगे तो और साइन बड़े का लगेगा, तो बड़े का साइन लगाया, 9 में से 2 गया 7/3।